तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 573 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था पेचियन जो ने लाइनमैन और स्पीड का बहुत ही गंदा कुत्ता बनाया था, और आज के इस चैप्टर में कुछ और लोगों का भी कुत्ता बनने वाला है। आज के चैप्टर की शुरुआत होती है सैमुअल और जॉन ड्रू के इंटरेक्शन से। ये दोनों की फाइट बस होने ही वाली होती है, इसलिए सैमुअल एक स्माइल के साथ अपना चश्मा निकालते हुए कहता है आखिर कितना समय बीत चुका है जब से मैं किसी से लड़ा नहीं। जॉन ड्रू पंगे करने के लिए तैयार होता है और कहता है एक फाइट के दौरान तो स्माइल कर रहा है, लगता है किसी से फाइट करना तेरे लिए बस एक मनोरंजन है। मैं नहीं जानता तू मुझसे क्या कहना चाहता है, लेकिन ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी है कि हम दोनों की बनेगी नहीं। लेकिन सैमुअल जॉन ड्रू के पेट में एक खतरनाक सा पंच मार के कहता है चिंता मत कर, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम तालमेल बना लेंगे। लेकिन जॉन ड्रू ने लोहे के डंडे से सैमुअल का पंच रोक लिया होता है, इसलिए सैमुअल अपने मन में कहता है कितनी हैरानी वाली बात है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये इसे ब्लॉक कर लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को, जो कि गिल्टे किम को बोल रहा होता है 1000 स्क्वाड लीडर। इसका मतलब है वो कमांडर जिसके अंडर में 1000 सोल्जर्स आते हैं। ये टाइटल डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में काफी ज्यादा स्पेशल है। इस टाइटल के लिए किसी को कॉम्बैट एबिलिटी और इंटेलिजेंस दोनों ही चाहिए होती हैं, तभी उसे ये टाइटल मिलता है। लेकिन सिर्फ 100 स्क्वाड लीडर्स साथ में मिलकर वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो अकेला 1000 स्क्वाड लीडर अचीव कर सकता है। लेकिन 1000 स्क्वाड लीडर, इन लोगों से ऊपर भी कुछ लोग आते हैं जिन्हें डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में कहा जाता है 10,000 स्क्वाड लीडर्स। ये लोग बाकी के कमांडर्स को हर चीज में पीछे छोड़ देते हैं और लीड करते हैं पूरे 10,000 लोगों को। ये 10,000 स्क्वाड लीडर्स डायरेक्टली पेचियन जो के सबऑर्डिनेट्स हैं और हर पहलू से काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज के काबिल हैं। मैंने सुना तुमने सैमुअल सीओ को वहाँ पे भेजा है ताकि एंचियन को अपने कब्जे में ले सको, मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन जरूर गो किम ने किसी ऐसे को भेजा होगा जो इस काम के लिए सुटेबल है। मिस्टर गिल्टे किम, कम से कम 2 10,000 स्क्वाड के लीडर्स को अपने साथ मिला लो, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आखिर भला वो कितने ताकतवर हैं? तुम्हें याद है तुमने फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन के बंदों को बुलाया था, तुमने ये भी देखा था वहाँ पे काफी सारे किंग्स आए थे अलग अलग जगहों से, और जिन दो की बात मैं कर रहा हूँ वो ये कर सकते थे। आखिर क्या करने की बात कर रहे हो तुम? जेम्स ली कहता है सिर्फ 2 10,000 स्क्वाड लीडर्स उन सब को लपेट सकते थे। यानी कि जॉन ड्रू का ऑरा प्लस हो चुका होता है। और दूसरे सीन में प्रेजेंट मूवमेंट में जॉन ड्रू लोहे के डंडों से लगातार सैमुअल के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, लेकिन सैमुअल अपने दोनों हाथों से सारे हमले ब्लॉक करता है, बट उसके बावजूद भी फोर्स की वजह से पीछे हो जाता है। जॉन ड्रू कहता है काफी अच्छा फैसला था, अगर तूने मेरे हमले अपने ब्रास नकल से ब्लॉक ना करे होते तो तेरी बॉडी की धज्जियां उड़ जाती। जॉन ड्रू इसके बाद लगातार दोबारा से सैमुअल के ऊपर हमले करने लग जाता है, और सैमुअल सारे ही हमले अपने ब्रास नकल से ब्लॉक कर रहा होता है। सैमुअल के लिए काफी एम्बैरेसिंग बात होती है कि सैमुअल इसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है, इसको काउंटर अटैक नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो बस अभी इंतजार करता है सही मौके का ताकि वो जॉन ड्रू का कुत्ता बना दे। जॉन ड्रू अब भी लगातार उसके ऊपर हमले करे जा रहा होता है, वो ब्लॉक करे जा रहा होता है, और जॉन ड्रू अपने मन में कहता है वो मेरे हमलों को ब्लॉक करते करते एक अच्छे मौके की तलाश में है, लेकिन क्या उसे सच में ऐसा लगता है मैं उसे एक अच्छा मौका दूंगा? अभी सबसे बड़ी दिक्कत है उसके ब्रास नकल्स, अगर मैं उनसे छुटकारा नहीं पाता तो मेरे कोई भी हमले उसके ऊपर ठीक से नहीं लगेंगे, लेकिन उनसे छुटकारा पाने का मेरे पास एक रास्ता है। मन में ये कहते ही जॉन ड्रू दोबारा से सैमुअल के ऊपर हमला करता है, और सैमुअल पिछली बार की ही तरह अपने ब्रास नकल से उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसके अगले ही पल जॉन ड्रू एक बड़ा सा टेबल उठाता है सैमुअल के मारने के लिए। ये टेबल को अपनी तरफ आता देख सैमुअल उसे अपने एक मुक्के से तोड़ देता है और कहता है आखिर तो क्या चाल चलने की सोच रहा है? लेकिन टेबल के टूटते ही वो पाता है जॉन ड्रू सामने से गायब हो चुका है और बिल्कुल सैमुअल के नीचे साइड आ चुका होता है उसके ऊपर एक हमला करने के लिए, और कहता है ये किसी काम का नहीं है, सच में हमारी बातचीत बहुत बोरिंग थी। और सैमुअल के ऊपर लगातार काफी सारे डंडे मार के उसका कुत्ता तो बनाता ही है, साथ में उसके दोनों के दोनों ब्रास नकल भी तोड़ देता है। लेकिन सैमुअल अब आ चुका होता है अपने क्रेजी मोड में और उसका एक डंडा पकड़ के कहता है पकड़ लिया, मैंने कहा था ना मेरा मौका भी आएगा। जॉन ड्रू को समझ नहीं आता कि क्या इसकी इंड्योरेंस इतनी तगड़ी है कि ये मेरे हमलों को झेल गया, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी समझने का वक्त नहीं है क्योंकि उसके मुंह पे पड़ता है सैमुअल का सर। सैमुअल ने काफी बार पागलों की तरह अपना सर उसके मुंह पे बजा दिया होता है और उसके ही डंडे से उसके पेट में खतरनाक सा हमला करके कहता है क्या हुआ, अपने डंडों के बिना तो कुछ नहीं कर सकता? ठीक है, अब इस तरफ देख, तेरी तरफ मेरा मुक्का आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि जॉन ड्रू के मुंह पे ये मुक्का पड़ता, जॉन ड्रू इस्तेमाल करता है विंग चुन फाइटिंग स्टाइल का और सैमुअल के इस पंच को बहुत ही इजीली दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ये बात सैमुअल
सैमुअल के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली होती है। लेकिन इतने में ही सैमुअल की कमर में कांग्रेस के हाथ का ठप्पा पड़ता है और वो दोबारा से दूर जाके उड़ता है। सैमुअल की तो यहाँ पे हालत खराब ही हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून रोके नहीं रुक रहा होता और जॉन ड्रू का चेहरा हमें साफ साफ आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन इसके बाद हम एक और पुराना सीन देखते हैं जब जॉन ड्रू की फाइट हुई थी पेचियन जो से। भले ही जॉन ड्रू उस वक्त जख्मी हो गया था लेकिन वो हारा नहीं था, इसलिए पेचियन जो कहता है, कमाल है, ये सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। काफी लंबे समय बाद तो वो पहला है जिसने एक महान राजा को उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। जॉन ड्रू, मैंने तेरे बारे में सुना है और तुझे जो चाहिए मैं तुझे वो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे अंडर में काम करना होगा और मैं तेरे सपने सच कर दूंगा। लेकिन भाई लोग पेचियन और जॉन ड्रू की फाइट में ये चीज नोटिस करने वाली है कि पेचियन को एक खरोंच तक नहीं आई है, इसलिए कोई भी ये मत सोच लेना कि जॉन ड्रू पेचियन जो के बराबर का है या फिर उससे थोड़ा ही नीचे है। मेरे हिसाब से वो पेचियन से बहुत नीचे है। तो खैर वापस से अभी हम प्रेजेंट मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे जॉन ड्रू सैमुअल की छाती में एक और खतरनाक हमला करता है जिससे सैमुअल की हालत खराब हो चुकी होती है। सैमुअल वापसी में जॉन ड्रू के एक पंच मारता है लेकिन जॉन ड्रू इसको भी डिफ्लेक्ट कर देता है और सैमुअल का दोबारा से बहुत ही ज्यादा गंदा कुत्ता बना देता है। हालांकि सैमुअल बार बार उसके हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो हमले बार बार डिफ्लेक्ट होते हैं। सैमुअल को समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे क्योंकि उसके सारे के सारे हमले जॉन ड्रू बेकार कर रहा है और बस सैमुअल के ऊपर जॉन ड्रू के रैप्टे जैसे अटैक्स पड़े जा रहे होते हैं, थप्पड़ ही थप्पड़। हाँ वैसे ये थप्पड़ नहीं है लेकिन हमले थोड़े बहुत वैसे लग रहे हैं मुझे। वैसे मैं जानता हूँ ये विंग चुन है लेकिन इनको थप्पड़ बोलना ज्यादा सही लग रहा है। जॉन ड्रू ने सैमुअल के थप्पड़ ही थप्पड़ मार के उसको जमीन में चिपका दिया होता है। सैमुअल का चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका होता है जैसा मरते वक्त उसके बाप का था और ऐसी ही हालत में सैमुअल अपने मन में कहता है, क्या ये अंत है? लेकिन फिर मेरे प्लान का क्या होगा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। मैं उस चीज को अभी नहीं दिखाना चाहता। लेकिन जॉन ड्रू इसकी गुद्दी में रैप्टा मार के इसका मुंह जमीन में घुसा देता है और इसको कहता है, क्या अभी अभी तूने क्या कहा? लेकिन मुझे लगता है अब ये पूछना बेकार है क्योंकि तेरा खेल पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन सैमुअल का खेल खत्म नहीं हुआ है और वो कहता है, मैं इसे बात के लिए बचाना चाहता था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे सैमुअल चेस्ट की एक एक्सरसाइज मार रहा होता है जिसे कहते हैं बटरफ्लाई और जून गो किम उसको कहता है, इतनी अजीब बात है, ओए आखिर अचानक से तेरी चेस्ट को क्या हुआ बे? तुझे नहीं लगता तेरी चेस्ट पहले से काफी बड़ी हो चुकी है? ऐसा लगता है तुम मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हो। लेकिन गोइस की चेस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए कहता है, ना बे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ तेरा साइज अचानक से बढ़ चुका है और ना सिर्फ तेरी चेस्ट का बल्कि पूरी बॉडी का। अरे हाँ मुझे पता है इस सब की शुरुआत कब हुई थी। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब वर्कर्स में तुझे पकड़ लिया था और छोड़ दिया था, फिर उसी के बाद से बड़ी होने लगी थी, है ना? गो किम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं और सैमुअल बोलता है, हाँ इस सब की शुरुआत उसी वक्त हुई थी। जॉन ड्रू कहता है, आखिर अचानक से तू ये क्या बड़बड़ा रहा है? जब वर्कर्स ने मुझे पकड़ा था इस सब की शुरुआत तब हुई थी। इसके बाद हम वो पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जुनयुंग पार्क ने सैमुअल को धप्पा करके लैब में बांध दिया होता है और उसके एक इंजेक्शन लगाते हुए कहता है, इसके बाद से तेरी बॉडी में पागलपन सवार हो जाएगा। तू एक मुक्के चलाने वाली मशीन में बदल जाएगा जो खुद को कम समझने के नशे में होगा। तुझ जैसे लौंडों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम जैसे लौंडे वो होते हैं जो खुद को कम समझने से ज्यादा ताकतवर बनते हैं बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के। तूने ये चीज पहले भी एक्सपीरियंस करी है ना? तेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही है, तेरी ताकत भी और तेरी बर्बादी भी। और इस इंजेक्शन में वो ड्रग है जिसे मैंने पर्सनली डेवलप करा है। ये तेरे टेस्टोस्टेरोन और अंदर के पागलपन को बढ़ा देगा। तो ठीक है चेस्ट मॉन्स्टर, अब मेरा थोड़ा मनोरंजन कर। सच में तेरे दुश्मन के ऊपर मुझे दया आ रही है। वो जितना ज्यादा ताकतवर होगा तो उतना ही ज्यादा पागल होता जाएगा। सैमुअल सियो, इस ड्रग का इफेक्ट सिर्फ एक बार का है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे चिंता करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होगा इसका मतलब तेरा केस स्पेशल है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे सैमुअल के कपड़ों के बाहर से भी हमें उसके शरीर की नसें साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं और जॉन ड्रू की गर्दन पकड़ के एक हाथ से ही उसने उसे हवा में उठा दिया होता है। जॉन ड्रू को समझ नहीं आ रहा होता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इसलिए अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? इसका शरीर पहले से बड़ा हो चुका है। सैमुअल भी सीरियस तरीके से कहता है, उस दिन के बाद से मेरा शरीर अजीब हो गया है। समझ नहीं आता इसको कैसे बताऊं, लेकिन शायद तो कुछ ऐसा कह सकता है कि कुछ चीज है जिसको मैं अब कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन कितने शर्म की बात है
मैं इसको तब तक छुपाना चाहता था जब तक मेरी फाइट उससे दोबारा नहीं हो जाती। और गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आखिर ये किसकी बात कर रहा है कि इसकी फाइट उससे दोबारा नहीं हो जाती। आखिर वो कौन है जिसके साथ ये दोबारा से फाइट करना चाहता है। और यार सच में तुम ये वाला सीन देखो, यहाँ पे सैमुअल की नसें बिल्कुल फाड़ के बाहर आ रही हैं। इसीलिए तो जिनयोंग पार्क को मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता, भले ही वो काफी ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि सैमुअल को ऐसा उसने ही बनाया है। तो खैर अभी हम देखते हैं जॉन ड्रू खुद को संभालते हुए सैमुअल के ऊपर एक हमला करता है और कहता है, क्या तेरा मतलब हार्मोन से है? सैमुअल इसके पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है, अगली बारी है तेरे चेहरे की। जॉन ड्रू की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो अपने चेहरे को बचाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिन हाथों से ये अपने चेहरे को बचा रहा था, सैमुअल उन हाथों के साथ ही इसके मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिससे इसके हाथ भी डैमेज होते हैं और मुंह भी। यानी कि सैमुअल की पावर अभी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। इसके बाद सैमुअल एक सिगरेट जला के कहता है, आजा अब दोबारा मेरे ऊपर हमला करके दिखा। जॉन ड्रू अचानक से इसके पेट में हमला करता है और फिर मुंह पे एक थप्पड़ मार के कहता है, तू दिखावा कर रहा है। तूने कहा तो अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं, और अगर ये मुमकिन है भी तो तुझे इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। जॉन ड्रू ने एक और तगड़ा हमला करा होता है सैमुअल के ऊपर, लेकिन सैमुअल को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता और कहता है, मैं अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर सकता हूँ। अब चीजें पहले की तरह नहीं है। अब तेरे हमले किसी कुतिया के खरोच के जैसे लग रहे हैं। इसके बाद जॉन ड्रू के पेट में एक मुक्का पड़ता है और सैमुअल कहता है, आजा अब मेरे ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश कर। जॉन ड्रू जैसे ही पास आता है तो इस बार पड़ता है उसके मुंह पे मुक्का और सैमुअल कहता है, आजा दोबारा कोशिश कर। इसी तरह से जॉन ड्रू उसके पास आता रहता है और मार खाता रहता है, और मार खाते खाते उसकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि अब वो लड़ने के लायक नहीं। इसलिए सैमुअल कहता है, हाँ ये अब खत्म हुआ। कुतियाओं को ऐसे ही जमीन में पड़े रहना चाहिए। ऑलराइट मिस जॉन ड्रू, तुझसे बात करके मजा आया। तो बता, क्या अब हम सच में बात करें? 10,000 स्क्वाड लीडर्स सच में इन्हें हैंडल करना काफी मुश्किल है, इसलिए इस काम में उसे काफी दिक्कत होने वाली है। सैमुअल बात कर रहा होता है जेक किम की, क्योंकि उसकी भी फाइट दूसरी तरफ चल रही होती है मोगैक से, जिसके जेक लगातार पंचेस मारे जा रहा होता है और कहता है, ओए मुझे लगता है मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली है। क्या तुझे दर्द महसूस नहीं होता? तुझे देख के तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता इसके लिए तूने कोई ड्रग लिया है। तो बता, क्या तुझे दर्द महसूस नहीं होता? हाँ, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। क्या तो इससे पहले भी मेरी तरह किसी इंसान से मिला है? हाँ, मैं एक ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसे दर्द नहीं होता था। भले ही वो और मैं एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगा था। तुझे देख के मुझे किसी ऐसे की याद आ गई जिसको मैं थोड़ा बहुत मिस करता हूँ। मुगैक अपने सर से एक मटका फोड़ता है, जिस वजह से उसके सारे टुकड़े उसके शरीर में घुस जाते हैं और कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुझे ये भी पता होगा हम लोग फाइट कैसे करते हैं। हाँ, मुझे अंदाजा तो है। तो क्या आप शुरू करें? आजा, तेरी बिना दर्द वाली चीखें निकालता हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइज आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को हाइप जरूर करना। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जिस तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती है, ऐसी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं बस उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे, और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।